आज हम आपको सुनाते हैं कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी मिस्ट्री ऑफ ईस्टर आइलैंड। इंसानों ने अंतरिक्ष की सरहदों को पार कर लिया है, लेकिन अपनी धरती पर ही ऐसी तमाम मिस्ट्री है जिसे अब तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। ऐसी ही एक मिस्ट्री है ईस्टर आइलैंड की। इस द्वीप पर ढेर सारे पथरीले चेहरे यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। कई हजार किलो वजनी पत्थरों को तराश कर बनाए गए ये चेहरे अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। आखिर इन्हें किसने बनाया था? जिन लोगों ने इन्हें बनाया था, फिर वो कहाँ चले गए? इन्हें बनाने वाले इस द्वीप को अचानक छोड़कर क्यों चले गए? इन विशालकाय चेहरों को बनाने के पीछे मकसद क्या था? प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र के बीच ईस्टर द्वीप मौजूद है, जहां पर अपने अंदर अनेकों दास्तान छिपाए ये पत्थर के चेहरे मौजूद है। जब इस द्वीप की खोज की गई तो वहां पर कुछ लोग रहते मिले। उन्हें भी इन मूर्तियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी से एलियन थ्योरी बन गई। कहते हैं कि इन्हें दूसरे ग्रह से आए लोगों ने बनाया था, क्योंकि पत्थरों को तराशने के लिए उस वक्त आज जैसे आधुनिक औजार नहीं थे। पराग्रही लोगों ने ही इतनी बड़ी मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, क्योंकि उस वक्त तक इतने बड़े पत्थरों को उठाने के लिए मशीनें भी नहीं थी। बाद में दूसरी दुनिया से आए लोग अपनी दुनिया में वापस लौट गए। एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ मौजूद मूर्तियों के चेहरे तकरीबन एक जैसे ही हैं। उनकी नाक लंबी है और कान काफी बड़े और सर से चिपके हुए आयताकार है। इन मूर्तियों की आंखों वाला हिस्सा तो बनाया गया है, लेकिन उनमें आंख के गोले नहीं है। ये द्वीप अपने आप में रहस्यों का खजाना माना जाता है। यहाँ सिर्फ विशालकाय पथरीली इंसानी मूर्तियां ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई दास्तान हैं। हम इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे, आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। प्रशांत महासागर का मतलब है विशाल समुद्री क्षेत्र। हर तरफ बस पानी ही पानी। इस विशाल जल राशि के बीच एक द्वीप है। इसे दुनिया ईस्टर द्वीप के नाम से जानती है। ईस्टर द्वीप दक्षिण अमेरिका के आखिरी सिरे से लगभग 3600 किलोमीटर दूर है। इसे आप नक्शे में तलाशेंगे तो बहुत मुश्किल से नजर आएगा। इसे संसार के सबसे नए द्वीपों में से एक माना जाता है। यूं तो इस दुनिया से सैकड़ों हजारों द्वीप समुंदर के बीच में बिखरे हुए हैं, लेकिन इस द्वीप की दास्तान अलग और अद्भुत है। इस द्वीप पर विशाल पत्थरों से बने चेहरे यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। ये पत्थर अलीफ लैला की किसी दास्तान का हिस्सा मालूम देते हैं। इनमें से कुछ चेहरे तो इस खूबसूरती से तराशे गए हैं कि यूं लगता है ये अभी बोलने लगेंगे। ये द्वीप चिली के अधिकार क्षेत्र में आता है। ईस्टर आइलैंड 163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ बहुत से ज्वालामुखी और पहाड़ियां हैं। द्वीप पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन इस द्वीप पर पानी के स्रोत नहीं बचे। यहाँ कोई नहर या नदी नहीं है। यहाँ के लोगों को अपने लिए जमीन से पानी निकालना पड़ता है।
यहाँ पर आबादी रहती है। इस द्वीप पर चिली के तमाम लोग आकर बस गए हैं। इस जजीरे की खोज सन 1722 में डच एडमिरल याकूब रोगेवन ने की थी। याकूब जब अपने 3 जहाजों के साथ इस टापू के करीब पहुंचे तो उन्हें दूर से ही बहुत सारी ऊंची ऊंची इंसानी आकृतियां नजर आई। याकूब और उनके ग्रुप के लोग जहाज से उतरकर जब टापू पर पहुंचे तो उन्हें पत्थरों से बनी कई विशाल मूर्तियां देखने को मिली। जैकब जिस दिन इस द्वीप पर यहाँ पहुंचे तो वो दिन ईस्टर का था। इस वजह से जैकब ने इस द्वीप का नाम ईस्टर रख दिया। बाद में उन्होंने इस द्वीप का किस्सा दूसरे लोगों के साथ साझा किया। तभी से इसे ईस्टर द्वीप के नाम से ही जाना जाने लगा। याकूब जब वहां पहुंचे, वहां पर उन्हें कुछ कबीलाई लोग भी मिले थे। हालांकि वो इन मूर्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसके बाद ही एलियन थ्योरी चर्चा में आई। माना जाने लगा कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए लोग और उन्होंने इतने बड़े पत्थरों को तराश कर ऐसी शानदार मूर्तियां बनाई और बाद में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। बाद में वो लोग द्वीप छोड़कर अपने ग्रह वापस लौट गए। इस द्वीप के बारे में अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ने इस द्वीप के बारे में अपनी थ्योरी भी पेश की है। कुछ टीमें अब भी इस द्वीप पर रिसर्च कर रही हैं। रिसर्चर ने इस द्वीप और यहाँ के चेहरों के बारे में जितनी ज्यादा खोजबीन की, उतनी रहस्य की परतें बनती चली गई। सवाल तो कई सारे उभर कर सामने आते रहे, लेकिन कई सारे सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। गहरे शोध के बाद रिसर्चर पत्थर के इन विशाल चेहरों के बारे में उभरे कुछ ही सवालों के जवाब तलाश पाए हैं, लेकिन बाकी सवाल के जवाब अनुत्तरित ही रह गए हैं। इनमें सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर पत्थर के इन विशाल काय चेहरों को बनाने के पीछे वजह क्या थी? क्या ये किसी सभ्यता के देवताओं के चेहरे हैं या फिर इनका संबंध किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों से है? लोहे के औजारों के बिना आखिर इन्हें तराशा कैसे गया होगा? बिना आधुनिक मशीनों के इतने बड़े पत्थरों को आखिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा? इन्हें बनाने वाले लोग फिर अचानक कहाँ चले गए? ऐसे ही और भी सवाल हैं, जिनके जवाब रिसर्चर तलाश कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने के पीछे दिमागी मनोरंजन नहीं है,
ये सवाल मानव इतिहास को समझने के लिए जरूरी है। साथ ही उस दौर की तकनीक से भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। ईस्टर द्वीप पर 887 विशालकाय मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को मोई के नाम से जाना जाता है। जब जैकब वहां पहुंचे तो वहां महज कुछ लोगों की ही आबादी थी। हालांकि वो इन मूर्तियों के साथ रहते जरूर थे, लेकिन उन्हें भी इन मूर्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त से ही ये थ्योरी चर्चा में रही कि इन मूर्तियों का निर्माण दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों ने किया है। इस थ्योरी के भी अपने तर्क थे। पहला तर्क ये था कि बिना लोहे के औजारों के आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा। दूसरा अहम तर्क ये था कि हजारों किलोग्राम के पत्थरों से बनी इन मूर्तियों को आखिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा। माना जाता है कि एक लुप्त ज्वालामुखी से निकले लावा के सूख जाने के बाद उससे इन मूर्तियों का निर्माण किया गया होगा। बाद में इस जगह से दूसरी जगह इसे ले जाया गया। इन मूर्तियों में से ज्यादातर के चेहरे लंबोतरे और तकरीबन एक जैसे हैं। मूर्तियों के एक समूह को छोड़कर बाकी सभी की पीठ समुंदर की तरफ है। क्या ये किसी देवता की मूर्तियां हैं जिसे द्वीप की रक्षा के लिए बनाया गया था? ईस्टर द्वीप में यहाँ वहां फैली मूर्तियों का सिर्फ सर और गर्दन ही नजर आता है। बाद में जब इन मूर्तियों पर रिसर्च शुरू हुई तो मालूम हुआ कि इनमें से ज्यादातर मूर्तियों के शरीर भी है। बाकी का हिस्सा जमीन के अंदर दबा हुआ है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इन मूर्तियों की नाक लंबी है और कान आयताकार है। खास बात यह है कि इनकी आंखों के स्थान गहराई लिए हुए है, लेकिन उनमें आंख का दीदा यानी गोलाकार नहीं उभारा गया है। यहाँ फैली मूर्तियों में सबसे बड़ी 33 फीट लंबी है। इसका वजन तकरीबन 90 टन के आसपास है। लेकिन रिसर्चर का कहना है कि पूरी मूर्ति 70 फीट तक है और इसका वजन 297 के आसपास है। ये फर्क इसलिए है कि आधी से ज्यादा मूर्ति जमीन में दबी हुई है। इस द्वीप पर एक बिल्कुल ही अलग मूर्ति है। ये मूर्ति घुटने टेक कर बैठी हुई है। इसका चेहरा मोहरा भी बाकी मूर्तियों से काफी अलग है। इस मूर्ति का चेहरा गोलाई लिए हुए है। नाक भी बाकी मूर्तियों जैसी लंबी नहीं है।
कान में भी दूसरी मूर्तियों से अंतर है। इसके कान गोलाई लिए हुए हैं। रिसर्चर मानते हैं कि ये उस काल के किसी गायक की मूर्ति हो सकती है जिसे राजकीय सम्मान प्राप्त रहा होगा। 18वीं सदी में यहाँ रिसर्च करने पहुंचे रिसर्चर को द्वीप पर 3 से 4 हजार के बीच कबीलाई लोग मिले थे। ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे। माना जाता है कि इनके युद्ध की वजह से ही यहाँ मौजूद विशालकाय पत्थरों की ये मूर्तियां गिर गई होगी। बाद में यहाँ रिसर्च करने पहुंचे अमेरिकी मानव विज्ञानी विलियम मुलाय ने जमीन पर लुढ़के पड़े तमाम चेहरों को अपनी जगह पर सीधा करवाया था। वो ईस्टर द्वीप की विलुप्त सभ्यता के बारे में अध्ययन करने पहुंचे थे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर रिसर्च करने पहुंचे थे। वो रानो राराकू नाम के ज्वालामुखी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर छुपी हुई खदानें मिली। इसमें तकरीबन 300 अधभनी विशालकाय मूर्तियां पड़ी हुई है। उन्होंने वहां पर मूर्ति बनाने के कई औजारों को भी ढूंढ निकाला। इनमें डलवा धातु की एक 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी भी शामिल है। यहाँ पर भी एक सवाल अनुत्तर रह जाता है कि आखिर इन मूर्तियों को तराशने वाले कारीगर अचानक काम बीच में ही छोड़कर क्यों चले गए? उन्हें आखिर किस बात का डर था जिसकी वजह से उन्होंने इन मूर्तियों को इस तरह से छिपा कर बनाया? द्वीप पर रिहाइश वाली गुफाएं और लकड़ी के आभूषण भी मिलते हैं। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल साइंस जर्नल में ईस्टर द्वीप के बारे में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर द्वीप के प्राचीन लोगों ने अपने सम्राट के कहने से इन मूर्तियों को बनाया था। उन लोगों का मानना था कि इन मूर्तियों की कृपा से अच्छी फसल पैदा होगी। इन मूर्तियों को यहाँ से वहां ले जाने के बारे में 2013 में एक थ्योरी सामने आई थी। इस थ्योरी के मुताबिक इन विशालकाय मूर्तियों को एक जगह पर बनाने के बाद इसे रस्सियों की मदद से 2 तरफ से तान कर धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। अभी आपने ईस्टर द्वीप के बारे में ये रोचक स्लीप स्टोरी सुनी। अब आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है।
नींद आपकी आंखों में मद्धम मद्धम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं।